वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले स्लाइड में या इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस, उसमें हमारे पास तीन टाइप्स थे, तीन पोर्शन थे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, मेन फंक्शन और उसकी बॉडी। वो हमने डिफिनेशंस पढ़ ले। अब उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं कि हम एक बेसिक प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे। तो अगर आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, तो फर्स्ट वन पोर्शन था हेडर फाइल या प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। तो हम एक बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं। बेसिक प्रोग्राम में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट वन हेडर फाइल होता है, हैश इंक्लूड, उसके बाद होता है आई स्ट्रीम, उसके बाद हेडर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है यूजिंग नेम, इसमें स्पेस नहीं होता है, यूजिंग नेम स्पेस इकट्ठा लिखना पड़ता है, यूजिंग नेम स्पेस, इसके बाद होता है एसटीडी स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होता है मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक कीवर्ड से, एन टू मेन। ठीक है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। और उसके बाद मेन फंक्शन, और उसके बाद स्टार्ट होती है मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब मेन फंक्शन ऑफ द बॉडी के बाद बिल्कुल हमारे पास क्या होता है, उसकी ब्रेसेस स्टार्ट होती है। ब्रेसेस के दरमियान फिर हमारे पास होती है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। अब यहां पर अगर आप स्टूडेंट देख ले, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। कि जब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, इस एग्जीक्यूशन से पहले ये हेडर फाइल एग्जीक्यूट होगा। अगर ये हेडर फाइल कंपाइलर या कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर पाए, तब ये बाकी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, जो हमारे पास क्या है, हेडर फाइल, ये वाला जो है हेडर फाइल हमारे पास ये नहीं है, ये हमारे पास क्या है, ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। क्या है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो कि मल्टीपल कीवर्ड इस लाइब्रेरी से हमारे पास क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। इसके बाद जब मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, तो फिर बॉडी ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इसमें हमारे पास ये है बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है। इसमें तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसका आउटपुट क्या होता है, ये बाद प्रोग्राम में हम पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे पास है मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। हमारा जो एक्चुअल प्रोग्राम है, हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है, जो हम पढ़ते आ चुके हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा प्रॉब्लम का। तो प्रॉब्लम ये क्या है कि इन दो नंबर्स को क्या करे, प्लस करे, और वो वैल्यू इस थर्ड वेरिएबल में, थर्ड पोर्शन क्या करे, एग्जीक्यूट करे। तो ये प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, तुम्हारे पास ये आउटपुट निकलेगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 40। तो ये प्रॉब्लम हो गया, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक प्रोसेस क्या करना पड़ा, हमने एक बेसिक प्रोग्राम लिख ली, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट लिख ली, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने ड्रा की, और उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके हमारे पास कंप्यूटर आउटपुट जनरेट कर रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 40। तो ये उस प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रोग्राम क्या है कि सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम एंड आउटपुट्स। ये इसका आउटपुट है, ये बॉडी है, ये मेन फंक्शन की बॉडी है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। इसमें आई स्ट्रीम जो है, ये क्या है, हेडर फाइल है, जिसका एब्रिविएशन है इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का मतलब ये है कि इस प्रोग्राम में जितनी भी इनपुट्स आउटपुट्स कीवर्ड या यूजर डिफाइन प्री डिफाइंड वर्ड्स यूज हो रहे हैं, उस प्री डिफाइंड वर्ड्स का ये हेडर फाइल है। अगर ये आई स्ट्रीम नहीं है, तो बाकी प्रोग्राम में जो हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूज हो रहे हैं, वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एग्जीक्यूटिव नहीं होंगे। तो मेरे पास जब प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा। मतलब ये बॉडी हमारे पास चेंज होती रहेगी, बाकी रिमेनिंग प्रोग्राम विल बी सेम ऑफ एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रोग्राम था। इंशाल्लाह जो रिमेनिंग कोर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।